परमेश्वर का वचन सक्रिय है, परमेश्वर का वचन है जीवित वचन है मेरे प्रियो। और जो उस वचन को इस्तेमाल करते हैं, जो वचन के ऊपर बोलते हैं, जो वचन को पाते हैं, वो क्या करेंगे? परमेश्वर मराठी में भी ऐसा लिखा है, तो हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे। मुझे नीति सूत्र पढ़ने को बोलेगा ना, तो नीति सूत्र का शलोमोन राजा के माँ ने वो बेटे को ऐसी आज्ञा दी, एक एक आज्ञा का पालन करने के वजह से मेरे प्रियो वो दीर्घायु भी बना, उसका कल्याण भी हो गया और उनको इतनी आशीष मिली है। शलोमोन राजा के समान कोई धनवान नहीं था मेरे प्रियो। जब शलोमोन राजा हन्ना का बेटा परमेश्वर से मांगा था उसने, और वो जब 16 साल का हुआ था, एली के हाथ में उसको सौंपा दिया था। तभी एली के हाथ में सौंपा जाने के बाद एली ने उससे परमेश्वर के जीवन में, मतलब परमेश्वर के साथ उसको बढ़ाया, उसकी संगति में बढ़ता गया। उसके बाद उसको परमेश्वर जब राजा बना तो उसको पूछा था, तुझे क्या वर चाहिए, क्या वरदान चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए, तू मुझसे क्या चाहता है वो मांग ले, मैं तुझे दूंगा। तो उन्होंने क्या मांगा, तो कोई बता सकते हैं? क्या मांगी थी? तो याकूब का एक 5 वचन पढ़े, उसमें क्या लिखा है मेरे प्रियो? हालेलुया। यदि तुम में से, मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ, क्या कहता है वचन? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे मेरे प्रियो। आज चौथे दिन तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पर्सनल प्रार्थना में जाके बैठते हैं, आपके अंदर क्या कमी है आप खुद जान सकते हैं। 4 दिन से मैं पर्सनल प्रार्थना में बैठ रहा हूँ, 4 दिन से मैं वचन सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे आज भी कह रहा है कि जिसको क्या है, बुद्धि की कमी है, तो वो क्या करे? तो मेरे प्रिय, और भी प्रभु यीशु मसीह 2 दिन का समय आपके पास है। आपको आशीष पाना है, आपको अभिषेक पाना है, आपको यहाँ से बाहर निकलते समय, जैसा मूसा 40 दिन 40 रात सिय्योन पर्वत के साथ, सिय्योन पर्वत में परमेश्वर के संगति में था, तो कैसा बनकर बाहर निकला मेरे प्रियो? पूरा उजियाला लेके। उनके मुंह के ऊपर इतनी परमेश्वर की अभिषेक दास की इतनी चमक थी, तो उसका मुंह कोई देख नहीं सकते थे, वो अपने मुंह को ढककर बाहर निकल जाता था। आज 7 दिन के बाद जब यहाँ से बाहर निकलोगे, तो वही आशीष को आपको पाके जाना है मेरे प्रियो। तो उसके लिए जो आज्ञा की किसी के पास घटी है, जिसको बुद्धि की घटी है, वो परमेश्वर से मांग लीजिए मेरे प्रियो। जो आपको आत्मा में भरना है, जो शलोमोन राजा ने जो बोला था, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उससे बोला था, तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या, जो प्रजा तूने मुझे दी है, जो राजा तूने मुझे बनाया है, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो कोई समझ नहीं है, लेकिन इस प्रजा को चलाने के लिए मुझे एक ऐसा दान वरदान दे कि वो अभिषेक के द्वारा मैं इस प्रजा को चला सकूं मेरे प्रियो। हमारे पास कुछ नहीं है, हम बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुद्धि से हम यहाँ पर खड़े होकर बोल नहीं सकते मेरे प्रभु, जब तक परमेश्वर की ओर से हमें गिफ्ट या दान या वरदान नहीं मिलता है। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें चलाता नहीं, तब तक अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं हमसे, जिसको ज्ञान की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। वचन पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, वचन का गहराई तक जाना नहीं पाते हम लोग। इसके लिए, समझदारी के लिए हमें परमेश्वर से क्या मांगनी चाहिए? सही बुद्धि मांगनी चाहिए। और यही हन्ना परमेश्वर से पाया हुआ है, उसका अभिषेक बच्चा शलोमोन राजा, उसे हर एक, जैसा नीति सूत्र वचन है मेरे प्रियो, 1 से लेके 31 तक है, हर महीने के लिए एक वचन अध्याय के लिए है। सुबह उठ के जब पढ़ना शुरू करेंगे नीति सूत्र, तो 1 से 31 तारीख तक 31 अध्याय है, उसमें आप रोज पढ़ सकते हैं, तो अभिषेक को पा सकते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छा लिखा है मेरे प्रियो। जवानी के दिन में कैसा रहना है, किसी के साथ संगति कैसी करनी है, हमें बातचीत कैसी करनी है, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब रहेगा, तब हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा मेरे प्रियो। पढ़े सिस्टर आगे, और सच्चाई 4था वचन पढ़ रहे आप, 4था पढ़िए। तो
तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा मेरे प्रियो। जब लोग हम अच्छी संगति में चलते हैं, बड़े लोग के साथ चलते हैं, जो प्रभु यीशु के दास रहते, जो आत्मा में भरे हुए, जो अभिषेक से भरे हुए, वो संगति में आप चलते हैं मेरे प्रियो, तो अनुग्रह हमारे ऊपर भी आता है मेरे प्रियो। जब तक आप अच्छी संगति में नहीं चलेंगे, जब जो अभिषेक तो दास है मेरे प्रभु, ऐसा नहीं कहना है कि वो दास ऐसा है वैसा, हम दास के बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन जो अभिषेक से भरा हुआ दास है, जो संगति में हम चलते रहे, वो संगति में जब आप चलेंगे तो वही अनुग्रह, वही अभिषेक आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है जैसी संगत करेगा वैसे। अच्छी संगति बुरे चरित्र से क्या कहता है वचन? बिगाड़ देती है। तो ऐसी संगत नहीं बनानी हमें। फिर से पढ़े सिस्टर के वचन। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आगे पढ़िए। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से मेरे प्रिय, संपूर्ण मन से अपनी बुद्धि का सहारा मत लो। अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, संपूर्ण मन से। क्या कहता है वचन? संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो मेरे प्रियो। आपने जो पाया है, जो खजाना आपने पाया है मेरे प्रियो, वो इतना बहुमूल्य है। वो अलौकिक चीज आप लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं मेरे प्रियो। आपने जीवन में हमने कितने साल तक क्या किया है वो मायने नहीं रखते, लेकिन जो 7 दिन में आपने पाया है मेरे प्रियो, वो अलौकिक खजाना आप लोग यहाँ से लेके जा रही है। ये अलौकिक अभिषेक आप यहाँ से लेके जा रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा करने वाले सेवक है मेरे प्रियो। आपसे कुछ नहीं चाहते हो, वो यही चाहते कि हर एक आत्मा बचना चाहिए, हर एक आत्मा स्वर्ग में जाना चाहिए, हर एक आत्मा हर एक कोई सा भी आत्मा का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 3:16 वचन यही कहता है। क्या कहता है यूहन्ना 3:16 वचन? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, इसलिए कि नाश ना हो। ये दास की यही इच्छा है मेरे प्रियो। एक एक आत्मा बचाने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं। वो अपने आप को कैसे तांडना देते हैं मेरे प्रियो, रात दिन सोते नहीं है। अभी देखो शाम का खाना 4 बजे बना के रेडी हो गए, सुबह 4 बजे उठ के 7 बजे नाश्ता रेडी करते हैं। ये वो रात दिन ना सोते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ना सोता ना ऊँघता मेरे प्रियो। जो सेवक सेवा कर रहे परमेश्वर की, वो सेवक भी कैसे होने चाहिए मेरे प्रियो। ये परमेश्वर ने जिसको चुना है वो आशीष के हकदार हो सकते हैं, और वो रात दिन परमेश्वर की सेवा करने में ना कभी थकते हैं ना कभी ऊँघते हैं मेरे प्रियो। ऐसा परमेश्वर का सेवक आपको मिला है और आपको भी मिला है। आप भी बहुत जगह पर जाके आए हैं, आपने भी बहुत अनुभव किया है, लेकिन एक ही थोड़ा सा उसका ये देखो आप लोग कि ये 100 रुपया में कहीं भी कितना भी जगह आप महीना रहो, आप 15 दिन रहो, आप 8 दिन रहो, आप 4 दिन कैंप के पहले आ जाओ, 4 दिन बाद में जाओ, तो परमेश्वर का दास कभी आपसे मुंह मोड़ेगा नहीं मेरे को। और जो पहला प्यार था वही प्यार वो हमेशा आपके साथ करता रहेगा, वरना उससे भी ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का सत्य वचन पाया है, परमेश्वर के साथ कैसा चलना है और परमेश्वर की संगति में कैसे लोगों को भी चलाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, देखो हम पढ़ते जाएंगे आगे, और वचन में 6वां वचन पढ़ेंगे सिस्टर। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रिय, हमारे सामने 2 मार्ग रखे हैं, एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। तो हमें 2 मार्ग रखे, 2 मार्ग में से कौन से मार्ग पे हमें चलना है वो परमेश्वर हमें सिखाता है। लेकिन कब सिखाता है? जब उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे,
जो वचनों में हम लोग दिन रात वचनों का मनन करेंगे। हम लोग, मैं पंजाब में गई थी एक पास्टर के पास, डानियल मसीह के उधर में पंजाब में 2 बार जाके, आमोद सिंह के उधर भी जाके मैं, तो पास्टर कहते आप कितना टाइम परमेश्वर को देते हैं, कितना वक्त आप परमेश्वर के साथ में संगति करते हैं। 2 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, कितना घंटा बचे। तो मैं, मेरे प्रियो, 2 या 2.5 घंटे का, 1 घंटे का कोई मायने, वो तो हमारी वर्शिप मानी जाती है। लेकिन जितना वक्त आप परमेश्वर के वचन में बिताएंगे, जितना वचन आप परमेश्वर का पढ़ते जाएंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे, तो मेरे प्रियो आप स्वर्ग का वारिस बनेंगे। क्योंकि यूहन्ना 1 में वचन में लिखा है, जितनों ने उन पर विश्वास किया उतनों को क्या किया परमेश्वर ने? पुत्र और पुत्री होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है मेरे प्रियो। जितनों ने उनके ऊपर विश्वास किया है उतनों को उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र होने का अधिकार दिया है। वो अधिकार आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। जब तक वो अधिकार में बने रहना है, जब तक अधिकार में चलना है, वो आशीष को पाना है मेरे प्रियो, तो जितना आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उतना आप अभिषेक में बढ़ते जाएंगे। खाली आप यहाँ पर 7 दिन सीखकर आप बाहर जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, तो आशीष आपके साथ नहीं रहेगी मेरे प्रियो। देखो, अभिषेक आपको हो किएगा, अभी 7वें दिन आपको अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक में बने रहना, आशीष में बने रहना, प्रभु के संगति में बने रहना, वचन में बने रहना, वचन पढ़ता रहना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, इसमें लगातार आपका जीवन मेरे प्रियो प्रभु के संगति में बने रहो। जब आप प्रभु के साथ एक संगति बनेंगे मेरे प्रियो, तो आपके ऊपर जो आशीष है वो कभी आप खो नहीं सकते मेरे प्रियो। वो आशीष में बने रहेंगे आप लोग। पढ़े सिस्टर आ गया। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो मेरे प्रियो। अभी मैं 7 दिन हो गया, मैं पूरी तरह से सीख के आया तो मैं पास्टर बनूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी बुद्धि का सहारा मत लो। आप ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो मेरे प्रयोग। कोई लोगों ने, आप लोग डीजस दिनाकर के इधर में बहुत पास्टर जी में सेवा किया, पास्टर उधर बड़े ओहदे पर थे, मैंने भी वहाँ पर जॉब किया है। तो हम लोग जब रहते थे तो डीजस दिनाकर के हर एक गवाही आप कभी उनका बुक पढ़ा करो। 8-8 घंटा वो घुटने के ऊपर प्रार्थना करते थे। 3-3 दिन, 7-7 दिन अपने आप को रूम में बंद करते थे, तो उनके घुटने के ऊपर उन्हें खड़ा रहने को नहीं होता था मेरे प्रियो। जब अंतिम दिनों में वो सेवका में खड़े होते थे तो यहाँ तक उन्हें चेयर दी जाती थी, और चेयर के ऊपर बिठाकर वो वचन बांटते थे, और आंसुओं के साथ वचन बोलते थे मेरे प्रियो। ऐसा कभी मैंने कोई दास नहीं देखा है कि वो दास जब खड़ा रहेगा तो बाइबल तो खोलेगा नहीं, बाइबल तो हाथ में रखेगा, लेकिन बिना बाइबल खोले हर एक वचन अपने मुंह से बोलते जाएगा, बाय हार्ट वचन उनके। और जो वचन बोलते थे उस वचन के द्वारा उनके आंखों से आंसू भी बहते थे मेरे प्रियो। यानी आंसू के साथ बोलते हो क्या करेंगे? हर्ष के साथ कटनी करेंगे। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमारे लिए तैरता हुआ सोना है। वो अभिषेक जिसने पाया है मेरे प्रियो, वो कभी दुनिया में लज्जित फजित नहीं होते। मेरा उधर है, मेरा 10 तारीख का बर्थडे यहाँ पे, उससे कई गुना ज्यादा मेरे बच्चों ने मेरे चर्च में बर्थडे किया था। जो शादी होती, मेरी शादी भी नहीं ऐसी हुई थी, शादी से भी कई गुना ज्यादा बर्थडे अच्छा मैंने मेरा किया था। इसलिए वो दिन मेरा लड़का वो खड़ा होकर गवाही क्या दे रहा था। हम दोनों भाइयों ने माँ को इतना देखा नहीं, लेकिन हमारे बच्चों में परमेश्वर के संगति में है या सेवका में, तो हम नहीं दे सके, लेकिन उस परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर ने उनके हर एक इच्छा को पूरी किया है मेरे प्रियो। तो वचन के ऊपर चले, संगति में बने। जो आशीष आप पाना चाहते, आशीष का हकदार बनना चाहते, तो पहले आप नीति सूत्र, शलमोन राजा की माँ हन्ना ने जो भी नीति सूत्र में अपने बेटे के लिए कहा है, आप भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के भाई है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का बाप है, हर एक के साथ कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा है मेरे को। तो हर एक के साथ संगति रहना बहुत जरूरी है। तो आगे पढ़िए सिस्टर। और यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, और बुराई से अलग नहीं रहना है। अभी यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जब तक आप बुराई से अलग रहेंगे तब तक पवित्र आत्मा की संगति आप में बनी रहेगी।
आपने बुराई को अपना लिया मेरे प्रिय, तो पवित्र आत्मा छोड़ के जा सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक गंदगी में रहता नहीं है। जिसको बुरी संगत थी, जिसको बुरी आदत थी, जिसको नशे की लत थी, जिसको बुरे मतलब दोस्त लोग थे, या अनेक प्रकार की बुरी आदत हो सकती है मेरे प्रियो, लेकिन जिसने वो संगत पाई है उसके बाद वो संगत नहीं करनी है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे खुला चैलेंज करता है मेरे प्रियो। क्या कहता है वचन फिर से सिस्टर? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना है मेरे प्रियो, और बुराई से अलग और रहना। बुराई से अलग रहना है। बुराई के साथ जुड़ना नहीं है। चुगली का आत्मा होएगा छोड़ देना है, नशे का आत्मा होएगा छोड़ देना है, बुरी संगत है उसको छोड़ देना है, झगड़ा करने का स्वभाव उसको छोड़ देना है, कोई नशा या कोई कौन सा व्यसन रहेगा उसको भी छोड़ देना है। अपना जीवन पवित्र करना है मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसे अब भी पवित्र होना। जैसे कि मैं पिता की आज्ञा मानता हूँ, उसके ऊपर वचन के ऊपर चलता हूँ, ऐसे अब भी बनो और अब भी चलो। मेरे प्रिय, जीवन जीना बहुत सरल है, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाते तब तक हमें अच्छा नजर नहीं आएगी। जैसे कि भजन संगीत 121 वचन दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी दृष्टि पर्वत की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से आएगी? आपको सहायता करने के लिए परमेश्वर तैयार है मेरे प्रिय, लेकिन आप परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर चलने के लिए तैयार है क्या? आप बुरी सब बातें छोड़ने के लिए तैयार है क्या? आप परमेश्वर के संगति में बढ़ने के लिए तैयार है क्या? तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? पढ़िए सिस्टर आगे। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, कोई गरीबी आपके पास नहीं आएगी, कोई बुराई आपको छू नहीं सकेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा तो आपका जीवन भी आशीषित बनेगा, आपका परिवार में भी आशीष रहेगी, आपके काम काज में भी आशीष रहेगी, आपके घर के हर एक चीज में भी आशीष रहेगी, आपके बच्चे भी आशीषित होंगे मेरे प्रियो। कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। सुबह से नहीं कल से पासवान यही शिकार है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने क्या कहा था? उसने दवाई ली। 38 साल का बीमार जो व्यक्ति था वो 38 साल उस समुद्र क्या वो पानी के बाजू में गिरा पड़ा था, लेकिन वो क्या कहता, कोई तो आएगा मुझे उठा के पानी में डालेगा। वो वही इंतजार कर रहा था। लेकिन जो 12 साल लहू बहने वाली स्त्री ने क्या सोचा, मैं खुद चल के जाऊंगी और उसके वस्त्रों को छू लोगी तो मैं चंगी हो जाएगी। क्योंकि कल से पासवान यही सिखा है, रात को भी अच्छा सिखाया उन्होंने, सुबह भी अच्छा। क्या बोले वो? जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। वो क्या बोले, मैं ना डॉक्टर के पास जाता हूँ, ना कोई पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं उसके ऊपर प्रार्थना भी नहीं करता हूँ। वचन ही आपके जीवन में कार्य करेंगे मेरे प्रियो, वचन ही आपको चंगा करेंगे, वचन ही आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। तो वचन क्या कहता है? वचन के द्वारा आप क्या हो जाओगे? भले चंगे हो जाओगे। आगे 9 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे मेरे प्रियो। जैसे कि हनन्याह सफीरा ने जमीन बिकी थी, अपनी खेती बेची थी, लेकिन परमेश्वर के साथ क्या किया था उन्होंने? धोखा किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर एक बात को जानता है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में। मेरा जीवन कैसा है? मेरे जीवन में उठने से बहने, परमेश्वर वचन भजन संहिता 24 में कहता है, परमेश्वर हर एक बात से हमें जांचता है मेरे प्रियो, बराबर? हर एक बात से हमें जांचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सीधा कहता है, अपने बुद्धि का सहारा ना लेना। नीति सूत्र का 12 वचन पढ़ेंगे हम लोग, 12 में जाएंगे।
इसको ऐसे रखने का है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। यही मार्ग है कि हम सीधे रास्ते पे चले, हम सच्चाई के रास्ते पे चले, हम प्रेम करने वाले बने, न किसी को धोखा दे, न किसी का लूट ले, किसी के साथ न बेईमानी करे, हम सच्चे मार्ग पर चलने वाले बने। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन आगे? में जीवन मिलता है, जीवन मिलता है मेरे प्रियो, और वो भी बहुतायत का जीवन हमें मिलता है। वो आशीष हम पाते हैं, वो आशीष हमारे लिए जो रखी है। क्या कहता है? फिर से दोबारा वचन पढ़ेंगे। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है मेरे प्रियो। अनंत काल का जीवन पाने के लिए परमेश्वर का नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आशीष पाने के लिए परमेश्वर का नियम का पालन करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अब्राहम ने जब आज्ञा का पालन किया, तब तो आशीष का वारिस बन गए, वो आशीष का हकदार बन गए मेरे प्रियो। अब्राहम के साथ अब्राहम को क्या कहा लास्ट में मेरे प्रियो? उन्होंने परमेश्वर के हर एक आज्ञा का पालन किया। अपना एक लौता बेटा बलिदान करने को भी वो कभी हिचकिचा नहीं मेरे प्रियो। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। इसलिए परमेश्वर ने जो शुरू में उसको वचन दिया था, जो आज्ञा दी थी कि तू देख, तेरा इतना आशीष बढ़ेगा, तेरे बच्चे आकाश के तारों के समान हो गया और वालू के नदी के समुद्र के रेती के समान हो गए। इतने आशीष मैं तुझे देता हूँ कि इसका अनुभव करके देख। लेकिन उससे पहले जो आशीष मैंने तुझे दे, उसे मुझे अर्पण कर दे। आज परमेश्वर के मेरे प्रिय लोगों, आप अर्पण कर सकते हैं। आपके बुरे स्वभाव को अर्पण कीजिए, आपके बुरे चरित्र को अर्पण कीजिए, आपके बुरे संगति को अर्पण कीजिए। आपका जितना भी जो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का नाश हो, तो आपकी जो बुरी संगति है, बुरा जीवन है, बुरा स्वभाव है, व्यसन का कुछ भी क्यों ना आपके जीवन में हो, वो आपके मार्ग में से निकाल दो मेरे प्रिय। जो परमेश्वर चाहता है वैसा ही जीवन जीना है हमें। आगे क्या कहता है वचन? और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं, उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं चलता है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के मार्ग के साथ चलते हैं, नीति सूत्र उसका 10वां और 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। से आशीर्वाद होते हैं, और परंतु उपद्रव दुष्टों का तब दुष्टों का मुँह छा लेता है। धर्मी पर क्या होते हैं? बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहती हूँ, आपको आशीष पाना है तो धर्म के रास्ते पर चलना है, अच्छा कर्म करना है मेरे प्रियो। आपके जीवन के द्वारा कोई भी बुराई का रास्ता नहीं हमारे जीवन में आना चाहिए। जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे, आप कैसे थे वो पहले लोगों ने देखा है, लेकिन आप यहाँ से बनकर क्या होकर बाहर निकलोगे, वो जब देखेंगे तो दुनिया भी बदल जाएगी मेरे प्रियो। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ से जाके आए? देखो, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं अपनी कभी बढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा गवाही भी नहीं देती हूँ, लेकिन मैं जब सुबह उठ के नहाकर बाहर आती तो यहाँ पर एक बदर रहते, वो हमेशा मुझे कहती, आंटी आप आ गए बाहर? हाँ, नहा के आ गए। आपने कौन सी गोली खाई थी? एक दिन तो पहली बार मैं चौंक गई। मैं बोली, गोली कौन सी खा सकती हूँ मैं? वो क्या बोलते, आप इतना सुबह उठ के नहा के पहले बार बाहर आते, आप रात को पवित्र आत्मा की गोली खा के सोए थे क्या? यानी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा हमें चलाता है मेरे प्रियो। जब तक हम परमेश्वर का मार्ग का आदर नहीं करते हैं, जब वचन का आदर नहीं करते, जब सेवकों का आदर नहीं करते, जब अपने बड़ों का आदर नहीं करते, तो हम आशीष के भागीदार नहीं हो सकते हैं। आशीष का भागीदार होने के लिए मेरे प्रियो, हम लोग को जो वचन परमेश्वर ने दिया है, उस वचन को पकड़ के चलना है हमें। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? हर एक वचन हमें बुद्धिमानी सिखाता है। रोमियो का पत्र उसका 10वां अध्याय 5 से 11 वचन पढ़ेगा तो देखो उसमें क्या लिखा है। हमें वो आशीष पाना है। जब हम लोग अभी थोड़ा दिन पहले कुर्ला में गए थे, हमारे पास्टर गैब्रियल पास्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा दी थी। गहराई तक जाना है, गहराई में जाकर जब वचन सामने वाले को बुद्धि में जाएगा, तब तो बुद्धि उसकी चलेगी।
वो गहराई का वचन उन्हें जीवन बदलने के लिए सहायता करेगा। वो गहराई का वचन उन्हें समझने के लिए सहायता करेगा। आप प्रेम का वचन लेंगे तो प्रेम की परिभाषा क्या है वो पहले सीखो। आप आशीष का वचन बोएंगे तो आशीष की परिभाषा क्या है वो पहले सीखो। आप अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाते, वो रास्ता कौन सा है वो भाषा पहले सीखो। मेरे प्रिय, हम परमेश्वर के दासों के द्वारा जो सीखते हैं और वचन के द्वारा सीखते हैं, उसे हमें पकड़ कर चलना है। रोमियो का 10वां अध्याय और 5 से 11 पढ़ेंगे हम लोग, फटाफट पढ़ेंगे। पल्लवी सिस्टर, जिसको भी मिला है वो निकालो। क्योंकि मूसा ने लिखा है लेकिन मूसा ने लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी जीवित रहेगा। वही जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जो मनुष्य व्यवस्था पे चलता है वो वही जीवित रहेगा। यानी मेरा कहने का यही मतलब है, आप 7 दिन यहाँ पर रह के ऐसा चाल चल रहे, ऐसा जीवन जी रहे, वही व्यवस्था पे आपको बने रहना है। और भी 2 दिन का मौका है मेरे प्रियो। अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो, प्रभु यीशु मसीह मुझ में क्या कमी है, मैं कौन सी चाल चल रहा हूँ। देखो, अपना जीवन पाने के लिए खुद पहले अपने आप को परखना बहुत जरूरी होता है। जब तक अपने आप को आप परखते नहीं मेरे प्रियो। अभी 2 दिन पहले एक सिस्टर प्रेयर के लिए बच्चा को लेकर आई थी। मैंने कहा प्रभु यीशु मैं इसके लिए क्या दुआ करूं? तो प्रभु यीशु मसीह जो हमसे बातें करता है, मैंने हाथ के ऊपर तेल लिया, उस बच्चे के माथे के ऊपर तेल डाला, इतनी आग उस बच्चे के माथे के ऊपर से निकल रही थी तो मेरे हाथ को जलन हो रही थी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा था तुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? इस बच्चे के लिए छुटकारे की बहुत जरूरत है। आप लोग अभिषेक में भर के जाएंगे मेरे प्रियो, तो आपको परमेश्वर हर एक वरदान से तृप्त करके जाएगा। परमेश्वर का अभिषेक पाके जाएंगे। जब अभिषेक पाके जाना है आपको, तो अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। वचन क्या कहता है? जब हमने पढ़ा अभी रोमियो का 10 का 5 वचन पढ़ा है, तो क्या कहता है वचन? क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य वो धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। वो उसी से जीवित रहेगा। आगे पढ़ना सिस्टर। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है तू अपने मन में यह ना कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा। अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या अधोलोक में कौन उतरेगा। तू अपने बुद्धि का सहारा मत ले। अपने बुद्धि से कुछ भी नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का सहारा लेके जीना है, परमेश्वर का सहारा लेके चलना है। देखो, छोटा बच्चा किसी का भी होगा। अभी ममता सिस्टर अपने बच्चों को गुजरात से लेके यहाँ आई है। उसने आपके बच्चे को कैसा संभाल के लाया है। वो बच्चे को कुछ ज्ञान है, कुछ बुद्धि है। छोटा बच्चा 2 या 3 साल का ब्लेश के सरी का रहेगा, रोहने के सरी का रहेगा। वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाता है। लेकिन परमेश्वर जब बच्चे को संभालता है मेरे प्रियो, तो उसे कुछ आँच भी नहीं आने देता है। परमेश्वर हमारे लिए सदा जीवित परमेश्वर है। वो हमारे साथ रह के आगे पढ़ेंगे हम लोग 9 वचन पढ़ेंगे। उसी का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मुझे मरे हुए में से जिलाया है। हालेलुया, यीशु मसीह की। कल तक हम मरे थे, लेकिन आज हम जिलाए गए हैं। 74 उम्र है मेरा। मेरी बच्ची 50 साल की है। मेरी बेटी है, उसका 51 रनिंग है। जब मैं मेरे हस्बैंड जाने के बाद सुसाइड करने वाली थी, साइकोलॉजी पेशेंट हो चुकी थी, दिन में 21 गोली खाती थी मैं, तब मेरा शरीर क्या हुआ था? मरा हुआ था। कुछ काम का नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन जब तक परमेश्वर के सामने मैं आके अपने आप को सौंप दिया, तो वचन क्या कहता है? मरा हुआ शरीर जिलाया गया है। आज कोई मुझे ऐसा नहीं कहते कि आप इतने उम्र की है।
कोई मुझे देख के ऐसा नहीं करते कि सच्ची में आप 74 के, लेकिन ये मरा हुआ शरीर जब परमेश्वर के हाथों में आप सौंपेंगे मेरे प्रियो, अपने आशीष के लिए आप परमेश्वर के साथ दुहाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनंती करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं जिस मेरे मिस्टर जाने के बाद हमारा एक घर था उल्लासनगर में, अभी भी है, लेकिन दूसरा भी एक घर था। उस घर के बाजू में बहुत बड़े आम का और जामुन का पेड़ था, बहुत यानी बहुत बड़ा, कम से कम 25-30 फुट का वो था। और हम लोग ने जो घर लिया था उसके 4 रूम बड़े बड़े थे, और 4 रूम में तीन लोग का लाइन में घर था, और सबसे आगे मेरा रूम था। जिसका पेड़ था उसके वो पेड़ भी गिरेगा तो उसकी कोई हानि ना होती, और जो मेरा घर था वो कम से पेड़ गिरेगा तो पहला मेरा घर टूट जाएगा। तो हर बारिश के वक्त तो जब हवा आती थी तो इतना पेड़ हिलता था, इतना हिलता था, तो हमारे घर में तो डर था, लेकिन वो बाजू वाली भी डरती थी, कभी आंटी तुम आगे का रूम में मत सोना, क्यों रात के टाइम में बारिश आएगी, हवा चलेगी, तो ये पेड़ का कुछ भरोसा नहीं। हम तभी ताबोर में मैं प्रार्थना में जाती थी, तो हम लोग कभी नाइट में भी प्रार्थना करते थे उस रूम में बैठ के। तो हम लोग को बोलती थी कभी प्रार्थना में बैठा है लोग आएंगे और पास्टर लोग तो आगे मत लेके बैठा करो, आप लोग दरवाजा बंद करके आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाते हैं, कभी पेड़ गिरेगा तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर थी। हम लोग वो पहले में अभी जो घर में रहती हूँ मैं, वो घर मेरे हस्बैंड ने लिया था, और उनके बाद जब मुझे पैसा मिला था तो मैंने दूसरा भी घर खरीदा था। तो वो घर का पेड़, बाजू का पेड़ इतना बड़ा था, तो मैंने क्या किया, उधर के मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं थे, मेरे सगे वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, लेकिन उनका स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वो उसको खाली करके फिर मेरे पहले रूम में चली गई। और मेरा जो कल नातू आया था ना मोटा, वो 2 ही साल का था तब की बात है, और वो ऐसे वो आके हम लोग वो रूम खाली करके मेरे जूनियर रूम में हम लोग आ गए। और उस टाइम पे इतनी हवा चली, इतना बारिश आया, वो आम का पेड़ पूरा उखड़ के गिर गया। तो उखड़ के कैसा गिरा, ये 3 लाइन है समझो, 3 घर है मेरे, बाजू का एक है, मेरा एक है और बाजू वाले के एक है। तो इनके और इनके घर से मेरा रूम आगे था। तो वो पेड़ जैसा गिरा ना, तो मेरे प्रिय पहला घर का पूरा गेट टूट गया, लास्ट वाले घर के पतरे टूट गए, और जिस घर मेरे जो जगह पे मेरा घर था वो ऐसा पेड़ गिरा जैसा कि किसी ने हाथ से रखा, इसको ऐसा क्रॉस गिर के पूरा रोड पैक कर दिया उसने। ये क्यों? मेरे ऊपर परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रिय। जब परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे, आपके बाल को भी टच नहीं होगा। घर की बात तो दूर रह गई, इतना बड़ा पेड़ वहां से गिरा तो वहां तक पहुंच गया था। वो देख के ऐसा लग रहा था ये तो इतना क्या अद्भुत है ये। सब लोग सुबह उठ के, हम लोग तो सोए थे, हमको कुछ पता नहीं था। मेरा नातू को लेके मेरे बहू गई, बोलती आई आम का पेड़ गिरा, आम का पेड़ गिरा। मेरे तो हाथ पांव ढीले हो गए तभी, सच बोलती हूँ मैं। मेरे को लगा अभी आगे करूँ तो पूरा गया होगा हमारा। लेकिन जब जाके देखा ना मेरे प्रियो, मैंने उसी जगह पर खड़े रह के परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला है मेरे प्रियो। लेकिन कब सुनता है? जब उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। वो पेड़ ऐसा था दिखने में, तो पूरा रास्ता बंद किया था, इतना बड़ा चौड़ा रोड था। पहले घर वाले का पूरा गेट दीवार टूट गया, और मेरे से जो बाजू में था उनके पतरे टूट गए, और मेरा रूम उससे भी आगे था, लेकिन मेरा रूम पूरा बच गया मेरे प्रियो। इतना भी टच नहीं हुआ रूम को। क्यों ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के संगति में हम बने रहते, तो परमेश्वर हमारे हर तरह से परमेश्वर सुरक्षा करते हैं। ये आशीष हमारे ऊपर होनी चाहिए। ये आशीष के हकदार बनने के लिए मेरे प्रियो, जैसा वचन क्या कहता है, सिर से फिर पड़े सिस्टर।